किस सिलसिले में? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा और समाज क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी छात्र संगठन है और वर्तमान में गोरखपुर जिले में शिक्षा और सामाजिक जो विषय हैं उन विषयों और उन समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी परिषद ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का तय किया है। आज प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। मिड डे मील की योजना सही प्रकार से हो नहीं रही है। जो मिड डे मील विद्यार्थियों को मिलना चाहिए उसका निर्धारण ठीक प्रकार से किया नहीं जा रहा है। इंटर कॉलेज की अगर बात करें तो माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेजों में अगर प्राइवेट विद्यालयों की बात करें तो उनकी मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति तो यह हो गई है कि प्रत्येक वर्ष वह प्रवेश शुल्क के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे हैं। किताबें खरीदने के लिए विद्यार्थियों को एक निश्चित दुकान से बाध्य कर रहे हैं जिसमें उनको अधिक से अधिक कमीशन की प्राप्ति हो। उनके विद्यालयों के जो वाहन हैं, जो बसें हैं, उनकी फिटनेस पूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्ट आरटीओ के माध्यम से एक तय शुल्क, जिसको अवैध वसूली अगर कहे, जिसको घूस कहे, तो उसके घूस देने के बाद उन जो वाहन फिटनेस में नहीं है उनको लगातार चला रहे हैं, जिससे कि आप देखते होंगे कि हर 2 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं कोई विद्यालय की वाहन, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे ऑटो हो, चाहे बस हो, वह कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी है। कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ साथ अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो आप चले जाइए जिला चिकित्सालय में मरीज दर दर भटक रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने के बाद सही तरीके से उपचार नहीं हो पा रहा है। और अगर कोई प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, चाहे वो दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, तो वहां के डॉक्टर अवैध वसूली कर रहे हैं, फीस की डिमांड कर रहे हैं, ऊपरी शुल्क की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरटीओ महोदय, जिन पे मैं डायरेक्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप आज देख रहे हैं कि शहर में जाम की स्थिति क्या है। डग्गा मार वाहन लगातार शहर में चल रहे हैं, कोई स्टैंड की व्यवस्था नहीं है और अवैध स्टैंड के नाम पर आरटीओ वसूली कर रहे हैं। इस तरह की तमाम समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का तय किया है। अगर आपकी मांग नहीं माना गया तो आगे की रणनीति क्या होगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद जिस भी आंदोलन को लेती है या जिस भी समस्या का समाधान करने को तय करती है, जब तक कि उसको पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेती है, उन समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तब तक विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन प्रदर्शन करती है। और आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से बताने आए हैं कि एक तय समय में 15 दिन से 20 दिन के अंदर इन समस्याओं का अगर त्वरित समाधान नहीं किया जाता है तो हम आगे प्रदर्शन और भीषण आंदोलन को बाध्य होंगे। और केवल जिलाधिकारी नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी घेराव करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करने वाली है। मयंक राय, प्रदेश मंत्री, गोरखपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर जिले द्वारा जो गोरखपुर जिले में शैक्षणिक व सामाजिक अनियमितताएं चल रही हैं, जैसे कि वो स्वास्थ्य को लेके हो या वो आरटीओ से संबंधित हो या फिर ये पैन कार्ड, आधार कार्ड या जात प्रमाण पत्र को बनवाने को लेके हो, उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ ज्ञापन देने के लिए आदरणीय डीएम महोदय जी को आए हैं। हम लोग क्या मांगे? हमारी मांगे हैं, जो शिक्षा में सुविधा के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। इंटर कॉलेजों में जो ड्रेस और पुस्तक एक दुकानों से क्रय करने की बात की जा रही है, उसके विरोध में, चाहे वो आरटीओ से संबंधित हो उसके विरोध में, या क्या कहते हैं विश्वविद्यालय में जो अपने छात्रावास हैं उनको जबरदस्ती आवंटित कर दिया गया है पीएससी को, उसके विरोध में, अन्य कई सारी हमारी 11 मांगे हैं, जिसको लेके आज हम सभी डीएम साहब का घेराव किए और उनको ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि इसका जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई हो, नहीं तो अगली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। आप लोगों ने डिवाइस के पास भी प्रदर्शन किया था? जी, डीवाइस के यहाँ हम लोग गए थे। डीवाइस साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है हमको। 1 हफ्ते बाद अगर वो उन मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग पुनः वहां पे जाके बैठेंगे। शुभम गोविंद राव, महानगर मंत्री, गोरखपुर महानगर।